13 अप्रैल को चोरों की एक दल ने एक म्यूजियम पर सेन लगाकर घुसा है और उन्होंने वहां से सोना चांदी नहीं बल्कि वहां से 4 गैंडों की खोपड़ी चुरा ली। सोचने में अजीब लग सकता है कि चोरों ने और चीजों को न चुराकर सिर्फ गैंडे की खोपड़ी को चुराने का फैसला क्यों किया। लगता है शायद आपको इन खोपड़ियों की असल कीमत के बारे में नहीं पता। चलिए इस बात पता लगाने के लिए आपको अफ्रीका ले चलते हैं। यहाँ मौजूद भी है फीमेल राइनो जिनका नाम नैगिन और फैटो है, जो कि जानती है उनके बहुत सारे भाई बहन अफ्रीका के दूसरे बहुत से शहरों में भेजे गए हैं। 1970 से लेकर 2003 तक इनके ऊपर लगातार शिकार होने की वजह से सिर्फ ये वहाँ 2 बचे पाए। जी हाँ, सिर्फ इस धरती पर 2 ही नॉर्दर्न व्हाइट राइनो मौजूद है, जिनकी सुरक्षा के लिए हफ्ते के 7 दिन और 24 घंटे यहाँ सुरक्षा गार्ड तैनात रहते हैं। बस यहाँ कमी एक आर्मर्ड व्हीकल की। शायद इन्हें नॉर्दर्न राइनो को ये नहीं पता कि ये अपनी प्रजाति के आखिरी गैंडे हैं, पर ये जानते हैं कि गार्ड वहाँ इनकी रक्षा के लिए मौजूद हैं, जो कि उनके बीच में बहुत ज्यादा कंफर्टेबल रहती हैं। साउथ अफ्रीका में मौजूद एक खास गार्ड जिन्हें एलाइड गार्ड भी कहा जाता है, जिन्हें खास तरह से ट्रेन किया जाता है, जो कि अपने सामने आने वाले हर खतरे को पल भर में ढेर कर सकते हैं, जो कि इन्हें सिर्फ इन्हें बचाने के लिए यहाँ रखा गया है। लेकिन इतने सारे गार्ड, मशीन गन और इतनी देखरेख के बाद भी एक मौका ऐसा आया जिसमें 2018 में मेल नॉर्दर्न मेल राइनो की जान चली गई। वजह थी ये राइनो बूढ़ा हो चुका था और खुद ही मर गया। सूडान जिस वक्त 45 साल का था उसकी मौत हो गई, मगर सूडान के मरने के बाद ये 2 ही मादा बची रह गई। लेकिन सवाल उठता है इनकी प्रजाति को बचाने के लिए वहाँ के दूसरे मेल राइनो को क्यों नहीं रखा गया। इसका जवाब है पार्थोजेनेसिस, जिसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रक्रिया बढ़ाने के लिए फीमेल खुद सेल्स बनाने लग जाती है, जिसे पार्थोजेनेसिस कहा जाता है, जो कि हमें छिपकली और दीमक में भी देखने को मिलता है। 2017 में लियोनी नाम की एक फीमेल शार्क ने बहुत सारे अंडे दिए, जिनमें से 3 में बच्चे निकले, जिसमें 3 साल तक ये फीमेल शार्क का किसी मेल शार्क से कोई संपर्क नहीं हुआ था, जो कि शार्क में देखे गया सबसे पहला पार्थोजेनेसिस केस था। उसी तरह 11 साल का रेटिकुलेटेड पाइथन वेल्मा ने कभी किसी के साथ मेट नहीं किया। सोचिए अगर आपके घर में मौजूद बिल्ली, जो कि भी घर से बाहर नहीं निकली हो, अचानक एक दिन बहुत सारे बच्चों को जन्म दे दे, तो क्या स्वाभाविक है आप चौंक ही जाएंगे। वेल्मा नाम की ये पाइथन, जिसने 6 बच्चों को इतने साल अकेले रहने के बाद जन्म दिया और उसके बाद उनका डीएनए टेस्ट कराया गया तो पता चला वेल्मा ही उनकी माँ थी और उनका कोई बाप नहीं था। लेकिन इस बात पर अभी भी बड़ा कंफ्यूजन है, क्यों सांप अचानक ही रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया को अकेले ही शुरू कर देते हैं। मगर दुख वाली बात ये ट्रिक राइनो के साथ नहीं हो सकती, क्योंकि वो मैमल्स हैं और पार्थोजेनेसिस प्रक्रिया नहीं कर सकते। चाहे वह करना भी चाहे फिर भी नहीं कर सकते। सवाल उठता है कि कैसे वैज्ञानिकों ने राइनो की स्पीशीज को बचा सकते हैं। लेकिन इस बात को जानते हुए हम इन 2 बचे हुए राइनो को मरने के लिए छोड़ नहीं सकते। लेकिन स्टोरी अभी बाकी है। साइंटिस्ट ने सूडान मेल राइनो, जिसकी मौत हो चुकी थी, उसके जेनेटिक्स मटेरियल को सेव करके रख लिया गया था, जिससे फीमेल एक्स को मेल जेनेटिक्स से मेल करा के नए बच्चे पैदा हो सके। भविष्य में पैदा होने वाले नॉर्दर्न राइनो को बनने के लिए अप्रैल 2021 को इनके 9 एम्ब्रियो को बना लिया गया। लेकिन शायद ये टेक्नोलॉजी शायद पहले अवेलेबल होती तो आज हमें उन जानवरों को भी देख पाते, जो कि बहुत साल पहले इस धरती से लुप्त हो चुके हैं, जिनमें मैमथ और डायनासोर के बारे में भी आप शायद सोच सकते हैं। शायद आज हम जानवरों की स्पीशीज के बारे में चिंतित हो, उतना हमारे पूर्वज नहीं थे, जिनके सामने भूख, प्यास, बीमारी के अलावा भी बहुत सारे दूसरे खतरे मौजूद थे, जिसके कारण उन्हें जानवरों को शिकार करना पड़ता था। लेकिन जानवरों को बचाने का सबसे पहले कॉन्सेप्ट 16वीं शताब्दी में एक फ्रेंच राइटर जॉन एवलिन ने एक बुक में बताया था कि हमें क्यों जंगल को बचाना चाहिए और पेड़ नहीं काटने चाहिए। लेकिन इससे पहले भी 1635 में जानवरों को बचाने के लिए एक रूल बनाया गया था, जिसमें पालतू जानवरों पर अत्याचार करने पर रोक लगा दी गई थी, जिसके बारे में आज कोई भी सोच नहीं सकता, जिनमें घोड़ों की पूंछ को काटना और भेड़ के सींग को काटना भी बैन था। मगर इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी हमें बहुत सारी प्रजातियों को आज खो दिया है। लेकिन आज की साइंस ने बहुत ज्यादा तरक्की कर ली है, जो कि 17वीं शताब्दी के साइंस से कई ज्यादा आगे है, जिससे शायद हमें अतीत में खोए हुए कई प्रजाति को फिर से ला सकते हैं। जिसमें साइंटिस्ट ने साइबेरियन आइबेक को फिर से बनाने में सफल रहे, जो कि सिर्फ 10 मिनट से ज्यादा जिंदा रह सका। वजह थी उसके लंग्स में इन्फेक्शन हो गया था, जिसके कारण उसकी जान चली गई। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि उसी तरह एक्सपेरिमेंट फेल हो जाएंगे। क्लोनिंग आज के समय की बहुत ही आसान हो गई है, जिससे शायद हम मेहमत को भी इस धरती पर लौटा कर ला सके, जिसमें जरूरत है बस उन सभी प्रजाति के डीएनए की जो कि लुप्त हो चुके हैं। और अगर हम ऐसा कर भी ले तो शायद ये जानवर आज के समय में जिंदा रह पाएंगे, ये एक सवाल है। जैसे कि बालों वाला राइनो आज की गर्म तापमान को सहन नहीं कर पाएगा और गर्मी से ही मर जाएगा, और अगर खुद भी ना मरे तो यकीनन शिकारी उसे जरूर मार ही देंगे। मगर आपको क्या लगता है इन जानवरों को बहुत कड़ी सेफ्टी के बीच में रखने से ये सुरक्षित हो जाते हैं?
कुछ समय पहले एक जू में राइनो को सेफ्टी के साथ रखा गया था, जहां चोरों ने उसकी गोली मारकर उसकी हत्या कर दी थी और उसका सिंग काटकर ले गए। वीडियो के स्टार्ट में मैंने आयरलैंड के म्यूजियम से 4 राइनो की खोपड़ी की चोरी के बारे में बताया था, जिनकी इंटरनेशनल मार्केट में कीमत $6,50,000 है, जिसमें कई बार 2 पाउंड का वजन $65,000 तक हो जाता है, जो कि बहुत ही ज्यादा है। आइवरी, जिनकी इंटरनेशनल मार्केट में कीमत 2 पाउंड की $2300 है, जो कि मूर्ति और दूसरी सजावटी चीजों को बनाने के लिए काम आती है। मगर राइनो के सिंग के मामले में बात अलग है, जिन्हें स्टेटस सिंबल के रूप में देखा जाता है और साथ ही बहुत ही बीमारियों के इलाज में भी इन्हें यूज किया जाता है, जिनमें जंगली राइनो की सबसे ज्यादा डिमांड है, जिन्हें खरीदने वालों को ये फर्क नहीं पड़ता कि इसकी वजह से बहुत से गैंडे मर भी जाते हैं। लेकिन इनकी जान बचाने का एक और तरीका है, इन्हें एनेस्थीसिया देकर पहले इनका सिंग निकाल लिया जाता है, जो कि बहुत ही हार्ड डिसीजन होता है, जो कि बिल्कुल भी मानवीय नहीं होता। लेकिन इनको बचाने का ये एकमात्र तरीका है जिसमें साइंटिस्ट ये बात अच्छी तरीके से जानते हैं, सुरक्षित तरीके से इनके सिंग को निकाला जाए जिससे उनकी जान ना जा पाए। चौंकाने वाली बात इनके सिंग को निकालने की एक और वजह है, ब्लैक राइनो जो कि अक्सर एक दूसरे से लड़ते वक्त एक दूसरे को इतना चोटिल कर देते हैं जिनसे कई बार उनकी जान तक चली जाती है। वहीं राइनो इकलौती ऐसी प्रजाति नहीं है जो कि समस्या से जूझ रही है। 1770 से पहले इस धरती पर एल्क नामक जीव भी विलुप्त हो गए, जो कि दिखने में हिरन जैसे ही दिखते थे, लेकिन आकार में उनसे कहीं ज्यादा भारी भरकम हुआ करते थे, जो कि 6.5 इंच तक ऊंचे हो सकते थे, जिन्हें जंगल में चलते वक्त बहुत ज्यादा परेशानी भी होती थी, जिनके सिंग भी कभी कभार डाल पर अटक जाते थे। इसलिए पहले के समय के लोगों ने इन्हें सवारी करने के लिए नहीं चुना और इनकी जगह घोड़ों को चुना गया। लेकिन कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि हमें प्रकृति के साथ छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए, और अगर हम अतीत में लुप्त हुए जानवरों को वापस लाने की कोशिश करते हैं तो उसके कारण हमें बहुत सी बीमारी और दूसरे खतरे देखने को मिल सकते हैं। इसलिए बेहतर होगा कि प्रकृति को उसके हाल पर छोड़ दिया जाए और उससे कोई छेड़छाड़ ना की जाए, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण हमें चाइना में देखने को मिलता है, जिसमें कुछ समय पहले गोरैया पक्षी को इतनी बड़ी तादाद में मारा गया। वजह थी गोरैया उनके अनाज को खा जाती थी, लेकिन इसके बाद वहां लोकस्ट की तादाद अचानक इतनी बढ़ गई कि उन्होंने सभी खेतों को साफ कर दिया। इसके बाद चाइना ने सोवियत यूनियन से 2.5 लाख से ज्यादा गोरैया पक्षियों को चाइना लाया गया, जो कि साफ दिखलाता है कि हमें प्रकृति के साथ छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए और उसे उसके हाल पर छोड़ देना चाहिए।